शुरू करेंगे हम लोग आज दोस्तों। हमने वैयक्तिक विभिन्नता वी गाइस हैव टेकन इट ऑलरेडी। तो अब दोस्तों हम शुरू करेंगे अधिगम, और बहुत ही इंटरटेनिंग लेक्चर रहेगा दोस्तों आज का। यह बहुत ही मजेदार, और दोस्तों जैसा पहला इसका सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो है अधिगम। इस देखिए गाइस, आपके सुपर टीटी के सिलेबस में अधिगम एकमात्र वो चैप्टर है चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको आप जानते हैं दोस्तों, इस बार आपका सिलेबस 3 भागों में बटा होगा। 10 नंबर का दोस्तों जीवन कौशल आएगा, 10 नंबर का शिक्षण कौशल आएगा, और चाइल्ड साइकोलॉजी विल कवर जस्ट 10 मार्क्स। यह मात्र 10 मार्क्स कवर करेगी। और इसमें भी गाइस देखिए, आपको आई मीन तैयारी करने के ट्रिक्स या टिप्स आप समझ लो इसे। आपको सिर्फ साइकोलॉजी वाले पार्ट में अधिगम नामक चैप्टर पे ही कमांड बनानी है, क्योंकि वही एकमात्र चैप्टर है जहां से आपके अकेले 7 से 8, मेरा यह मानना है दोस्तों, 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब किसी भी हालत में 6 क्वेश्चन से कम नहीं, मतलब अपने आप में 6 क्वेश्चंस का एक जखीरा है, दैट आई वुड लाइक टू कॉल। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चों सभी को नमस्ते बोलता हूं दोस्तों, धीरे धीरे सब लोग लाइव हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस अधिगम के लिए। और तो पहले इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, और आज हम लेंगे दोस्तों, आइए हम गाइस, मैं हमेशा परिभाषा सबसे लास्ट में आएगी। अधिगम की 13-14 परिभाषाएं दोस्तों, अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, पर दोस्तों इससे पहले सबसे एंटरटेनिंग पार्ट में कवर करूंगा, और वो है मेरे बच्चों क्या, अधिगम के सिद्धांत। और कुछ महान लोगों के दोस्तों, कुछ ऐसे लोग जो बहुत आपको कम दिखते हैं, तो मतलब कुछ नया, कुछ अलग, कुछ टफ शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। यस, आइए अधिगम। सबसे पहले हम इस भाग में अधिगम के सिद्धांतों से शुरुआत करेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम अधिगम के सिद्धांतों से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले आई मीन दोस्तों, मैं शुरुआत में आपको वो सिद्धांत बनाऊंगा जैसे डेविड ऑस्वेल, एडविन रगुथरी, एडवर्ड सी टॉलमैन, आई मीन जो कम दोस्तों, जैसे जनरली इनको समझने में आपको दिक्कत होती है। और यह आप मुझे लेक्चर के एंड में बताएंगे दोस्तों कैसा मैंने पढ़ाया, और मुझे यकीन है दोस्तों कि आप इसे बहुत ही तगड़ा एंजॉय करेंगे। एक बार देखते हैं। यस, इसको शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहा हूं आज। पूरे लेक्चर को दोस्तों खूब आराम से देखिएगा। मैं ले रहा हूं दोस्तों हमेशा यहां से एडविन रे गुथरी दोस्तों, एडविन रे गुथरी। तो एडविन रे गुथरी दोस्तों, जिन्होंने, क्यों यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिन्होंने थॉर्नडाइक की पुंगी बजा दी दोस्तों, बीइंग वेरी फ्रैंक, जिन्होंने थॉर्नडाइक की वाट लगा दी दोस्तों, उस बंदे को कैसे उसने दोस्तों बहुत ही भयंकर। तो आइए शुरू करते हैं। इसको एडविन रे गुथरी, आइए थोड़ा हल्का सा परिचय देखेंगे। परिचय दोस्तों, पहला निवासी दोस्तों, निवासी है एडविन रे गुथरी, कहां के, अमेरिका के दोस्तों। पुस्तक दोस्तों, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है कैट्स इन पजल बॉक्स, पहेली बक्से में बिल्लियां दोस्तों, कैट्स इन पजल बॉक्स। ओके, प्रमुख सिद्धांत दोस्तों, हाँ प्रमुख। यस, आइए शुरू करते हैं। प्रमुख सिद्धांत अधिगम का समीपता का सिद्धांत दोस्तों, समीपता का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिग्यूटी थियरी ऑफ लर्निंग, थियरी ऑफ लर्निंग। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं गाइज। और इसकी विषय देखिए दोस्तों, हिंदी लिखनी तो नहीं चाहिए, किसी की पुस्तक की हिंदी इंग्लिश में अलाउड नहीं होती, फिर भी लिख रहा हूं। पहेली बक्से में बिल्लियां दोस्तों, पहेली बक्सा आप याद करिए। थॉर्नडाइक के भी बक्से का नाम क्या था दोस्तों, पजल बॉक्स। पहेली बक्से में बिल्लियां, या पहेली बक्से में बिल्लियां दोस्तों, कैट्स इन पजल बॉक्स। और आइए दोस्तों, एक बार मैं हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, फिर दोस्तों हम आगे चलेंगे। यस, परिचय है दोस्तों, निवासी अमेरिका,
पूरा नाम दोस्तों लिख दिया है ऊपर, एडविन रे, रे कोई हाफ नाम नहीं दोस्तों, RAY किरण वाला है। एडविन रे गुथरी, निवासी अमेरिका। पुस्तक दोस्तों जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है गाइस, आज मैं आपको भी बताऊंगा, किसी राइटर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, कौन सी वो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपको याद होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, प्रमुख सिद्धांत अधिगम का, संयुक्ता का, कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग गाइस। और आइए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसका आगे, बहुत ही मजा आएगा, एंटरटेनिंग लेक्चर होगा। यस आई गो, क्या हम रेडी हैं? यस करें दोस्तों, गो। आइए चलते हैं, हमारे पास काफी वक्त है दोस्तों, आज हम इसे कवर करेंगे। आइए यस, पहला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट, एडविन रे गुथरी ने, एडविन रे गुथरी ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है, एक सिद्धांत दिया है जिसके, समझते जाइए दोस्तों, बहुत मजा आएगा यहां से, ताकि जिसके निम्नलिखित नाम है दोस्तों। हाँ, निम्नलिखित नाम है दोस्तों। और आप हंसी गए दोस्तों, आप बहुत हाँ करके हंसे, क्योंकि बहुत मैं मजाकिया उदाहरण देने जा रहा हूं। पर एक बार नाम देखेंगे, पहला तो सभी एक ही सिद्धांत के कई नाम देखिएगा। जब आपको बता दें, जब आप सुपर टीटी या यूपी टीटी पढ़ते हैं तो आपको एक जो सबसे डेंजरस है, ये सब पिछली बार के सुपर टीटी में हुआ था दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन वाला, एक ही सिद्धांत के कई नाम होते हैं। दैट इज द वन थिंग दैट यू गाइज हैव टू कीप इन योर माइंड गाइज। सबसे बड़ी बात है सिद्धांत के कई नाम। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं क्या क्या नाम है। पहला, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखूंगा, अधिगम का समीपता, अभी मैंने आपको बताया था, समीपता का सिद्धांत, इसकी इंग्लिश पहले ही लिख चुका हूं। दूसरा, एकल प्रयास दोस्तों, ये इसका सबसे तगड़ी बात है, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत दोस्तों, इसकी इंग्लिश लिख रहा हूं, सिंगल, हिला डाला दोस्तों, सिंगल ट्रायल लर्निंग। और दोस्तों अगला देखिए, थॉर्नडाइक को कहां पे पीटा है। तीसरा, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत दोस्तों, साहचर्य का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों SR एसोसिएशन, SR एसोसिएशन। दूसरी बार देखते चलिए, बहुत आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आप कहीं नहीं सकते सर समझ में नहीं आया। आइए एक बार देख ले पहले नाम, अभी एक एक नाम मैं खुद एक्सप्लेन करता चलूंगा पॉइंट्स में। आइए देखते हैं, एडविन रे गुथरी ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है जिसके निम्नलिखित नाम है, अधिगम का संयुक्ता का सिद्धांत, कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग। एकल प्रयास दोस्तों, एक ही प्रयास में थॉर्नडाइक की पुंगी बजा डाली दोस्तों, उसने कहा त्रुटि और प्रयास सब बकवास है, एक ही बार में लोग सीख लेते हैं, थॉर्नडाइक का नियम गलत है। अभी आपको बताऊंगा दोस्तों। अगला, उद्दीपक, याद करिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने कहा, क्या कहा है, SR बंध सिद्धांत, SR को आपस में जोड़ दो, SR बॉन्ड कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ये कह रहा है कि SR जब आपस में जुड़ जाए तो पुरस्कार देने की क्या जरूरत है, बिल्ली को भोजन देने की क्या जरूरत है। यह दोस्तों उसने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया, किसने, थॉर्नडाइक ने। तो मैं एक एक करके व्याख्या दे रहा हूं दोस्तों। पहला, दोस्तों पहला पॉइंट, यस देख लेंगे जल्दी से, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आइए शुरू करते हैं। यस, शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों पहले से। यस, राइट, इसको दोस्तों एक एक नाम में वापस आके दोस्तों आपको रिपीट करवाऊंगा। आप शुरू कर रहे हैं दोस्तों, व्याख्या, व्याख्या देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन। यस, पहला पॉइंट, प्राणी अधिगम के दौरान, देखते जाइए दोस्तों, प्राणी अधिगम के दौरान देखिए, उसी विकल्प या क्रिया को वरीयता देता है, वरीयता देता है जो
उसके सबसे नजदीक होती है। दोस्तों अब आप समझ गए हैं, अभी उदाहरण देके तगड़ा समझाऊंगा। यह हो गया दोस्तों किसका, अधिगम का समीपता का सिद्धांत। दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरा, आई जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है, यहां पे दोस्तों थॉर्नडाइक को एकदम धो डाला है इसने, धो डाला दोस्तों, और अपनी जगह पे भी सही है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं थॉर्नडाइक गलत है, पर ये भी अपनी जगह पे सही है। क्या कर रहा है, जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो त्रुटि एवं प्रयास की जरूरत ही क्या है, त्रुटि एवं प्रयास का नियम ही गलत है, ही गलत है। और दोस्तों इसे कहते हैं क्या, सिंगल ट्रायल लर्निंग, एकल प्रयास अधिगम। सत्य है ये दोस्तों, बहुत ही बढ़िया समझाऊंगा, आप एकदम गदगद हो जाएंगे इसे पढ़ के। बस 2 मिनट धैर्य बनाए रहेंगे। जब अधिगम एक ही बार में, दोस्तों सीधा सीधा थॉर्नडाइक की सोचिए, त्रुटि और प्रयास का नियम देकर थॉर्नडाइक अजर अमर हो गया, और उसके इस नियम को ही एकदम काट डाला गुथरी ने। उसने कहा जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो काहे का त्रुटि प्रयास। दोस्तों अब आएगा सबसे बड़ा रोल, तीसरा, जब बिना पुरस्कार दिए भी, अब देखिए दोस्तों ये सबसे हॉट इसका पॉइंट है, जब बिना पुरस्कार दिए भी, पुरस्कार दिए भी अधिगम हो रहा है, अधिगम हो रहा है, तो पुरस्कार देने की जरूरत ही क्या है, पुरस्कार देने की जरूरत ही क्या है। अगला, अर्थात, अर्थात और बढ़िया सुनेंगे, अगर बिना पुरस्कार के भी, देखते चलिए दोस्तों और भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अर्थात अगर बिना पुरस्कार के भी उद्दीपक से अनुक्रिया जुड़ गई है दोस्तों, अनुक्रिया जुड़ गई है दोस्तों। अब आप याद करिए तीसरा नाम, जुड़ गई मतलब साहचर्य हो जाना, एसोसिएट हो जाना, कंबाइंड हो जाना। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, कह रहा है जब बिना पुरस्कार दिए भी उद्दीपक देने पर सही अनुक्रिया हो रही है, तो जुड़ गई है, तो उद्दीपक अनुक्रिया को ही, अभी समझाता हूं दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ दिया जाए दोस्तों, जोड़ दिया जाए दोस्तों। क्या, तो उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ दिया जाए दोस्तों, और इसी जोड़ने को क्या बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य। दोस्तों तीनों नाम आ गए, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य। और लास्ट में दोस्तों चौथा पॉइंट, इसके बाद आपको बहुत चौथा पॉइंट, चौथा, अतः, अंतिम थप्पड़ मारा दोस्तों, देखते हैं, अतः थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी गलत है दोस्तों। गलत है दोस्तों। एक बार दोस्तों खूब अच्छे से पहले देख लेना, एक बार फिर पढ़ता हूं, हमारे पास बहुत टाइम है दोस्तों। लास्ट में मुझे आप बताइए कि हाँ सर हम समझ गए या नहीं, पूरी ईमानदारी से कहिए दोस्तों, मेरे पास बहुत टाइम है, आई मेरे लिए समझाना ही सब कुछ। आई दोस्तों एक एक नाम को मैं एक बार पढ़ता हूं, फिर मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप कहोगे हाँ सर मैं समझ गया। प्राणी अधिगम के दौरान दोस्तों उसी विकल्प या उसी क्रिया को जो सबसे ज्यादा वरीयता देता है दोस्तों, जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक हो। उदाहरण दोस्तों, अगर मुझे दोस्तों 1 किलो टमाटर खरीदना है दोस्तों, अब 1 किलो टमाटर दोस्तों इलाहाबाद में मिलता है 20 रुपए का,
तो यार अमेरिका में भी 20 रुपए का है, क्या मैं गधा हूं जो एरोप्लेन की फ्लाइट लेकर के जाऊंगा 20 रुपए किलो टमाटर खरीदने के लिए? तो यही तो कह रहे हैं दोस्तों क्या, कि अधिगम के दौरान व्यक्ति उसी विकल्प या उसी एक्शन को वरीयता देता है जो उसके सबसे नजदीक हो। यह दोस्तों क्या है, समीपता का अधिगम का सिद्धांत। समझते जाइए, दोबारा फिर समझाऊंगा। अगला, जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है गाइस, तो त्रुटि एवं प्रयास की जरूरत क्या है? एकल प्रयास मतलब एक ही प्रयास। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, जो मेरा वो पुराना उदाहरण जो आपको थोड़ा हंसी आएगा, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक आदमी नदी में डूब रहा है। दोस्तों क्या सोचिएगा, क्या सिद्धांत दिया इसने। एक आदमी नदी में डूब रहा है और दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, उसी से तीनों। दोस्तों एक बार फिर से ऊपर से सुनिए, एक ही उदाहरण से तीनों। दोस्तों फिर से पहले से शुरू करता हूं, एक बार देखिएगा। दोस्तों एक आदमी नदी में डूब रहा है। दोस्तों ये वाला समझा रहा हूं पहले, समीपता का सिद्धांत। अब एकदम किनारे पे ही डूब रहा है। दोस्तों एक आदमी कह रहा है भैया हाथ पकड़वा के बाहर आ जाओ। वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैं यहां क्यों बाहर आऊं, मैं तो जाऊंगा उस पार बाहर होऊंगा। जरा सोचो यार, एक तो किनारे पे डूब रहा है, तैरना नहीं आता, ऊपर से बीच मझधार क्रॉस करके वो उस किनारे जाके क्यों बचेगा? वो सीधा पड़े करे भाई जल्दी जल्दी खींचो, इधर से किनारा नजदीक आता। दोस्तों अधिगम के दौरान व्यक्ति उसी विकल्प को वरीयता देता है जो उसके सबसे क्या होता है दोस्तों, नजदीक होता है। और यह क्या है मेरे बच्चों, समीपता का अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों उसी उदाहरण को यहां सुनिए, उसी उदाहरण को यहां सुनिए दूसरे में। अब देखिएगा, कह रहा है जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो बार बार त्रुटि प्रयास की क्या जरूरत है? दोस्तों उसी उदाहरण को सुनते हैं। अब दोस्तों एक तो मैं नदी में डूब रहा हूं, एक आदमी बोल रहा है भाई ले आओ हाथ पकड़ाओ, भाई मैं तुमको बाहर निकालूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं नहीं भाई मेरे को 8-10 बार डूबने दो, थोड़ा आधा मर जाऊं तब बचाना, क्योंकि मैं थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं पहले थोड़ी देर बाद डूबूंगा, त्रुटि प्रयास करूंगा तब बाहर निकलूंगा। अरे यार ऐसे आदमी सीधा बोले भाई मेरे को तुरंत खींच यार, मैं डूब रहा हूं निकलो। यह क्या है मेरे बच्चों, एकल प्रयास। जब अधिगम यहां कोई त्रुटि प्रयास नहीं करेगा, जान सांसत में पड़ी है, तो कोई त्रुटि प्रयास क्यों करेगा? सोचेंगे एक ही बार में मेरे को निकाल दो। दूसरा उदाहरण जो मैं देता हूं, अब मान लीजिए दोस्तों किसी कमरे में आग लग गई हो। भाई किसी कमरे में आग लग गई हो, एक दरवाजा 1 मीटर पे है, एक दरवाजा 100 मीटर पे है। अपन 100 मीटर जलते हुए क्यों भागेंगे? अपन तुरंत नजदीकी वाले रास्ते से भागेंगे। यह क्या है, समीपता का सिद्धांत। और दोस्तों कोई थोड़ी बोलेगा यार रुक जाओ, मैं थोड़ा थोड़ा जल लूं, 8-10 बार मैं जल जाऊंगा था तब बचाना, मैं थोड़ा थॉर्नडाइक का त्रुटि प्रयास करूंगा। यहां तो आदमी सरपट एक ही बार में भागेगा, दरवाजे से भाग जाएगा। यह दोस्तों क्या है, एकल प्रयास। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट को ध्यान सुनिए, जब बिना पुरस्कार दिए, दोस्तों मैं घर में आग लगी है, और आग क्या है दोस्तों, उद्दीपक। समझते जाइए कि बिना पुरस्कार के भी एसआर कैसे जुड़ गया। दोस्तों घर में आग लगी है, मुझे भागना है। दोस्तों मैं थोड़ी बोलूं भाई 1 किलो मिठाई ले आओ तब मैं भागूंगा। सोचो यार, हंसने वाली बात है कि एक तो आग में मैं जल रहा हूं, और भाई आग क्या है, उद्दीपक है। समझिए क्या है, एसोसिएशन। क्या आग क्या है, उद्दीपक है, और भागना क्या है मेरे बच्चों, अनुक्रिया है। तो अपन यार एक ही दफा फटाक से सटाक भागेंगे यार, कोई जलना चाहेगा? आप नहीं यार 3 किलो मिठाई ले आओ, अरे रखो पेड़ा उड़ा दो तब मैं भागूंगा। यहां बिना पुरस्कार देने के बगैर ही उद्दीपक आग लगने से भागने की अनुक्रिया क्या हो गई है, जुड़ गई है। और इसे मेरे बच्चों क्या कहते हैं, एसआर एसोसिएशन। एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, एक बार कंफर्म किया जाए। यस सर हम समझ गए हैं, फिर आगे चलो दोस्तों कंफर्म करें। यस कंफर्म किया जाए। यस यस उसको यस सर, बिल्कुल आपके मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, मैं देख सकता हूं स्क्रीन पे, बिल्कुल सही। यस सर बिल्कुल। अभी और समझाऊंगा दोस्तों, घबराइए, अभी तो उनका प्रयोग बाकी है। एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस इसको गो, इसको आई शुरू करते। ओके, अब दोस्तों गुथरी का प्रयोग। आपको अभी वो तीनों नाम और बेहतर समझ आएंगे दोस्तों। ये तो मैं अपने तरीके से, मेरे अपने उदाहरण है, बड़े मजाकिया उदाहरण बनाता हूं। अब दोस्तों गुथरी के भी उदाहरण से एक बार सुनेगा इसको, गुथरी का प्रयोग। दोस्तों आपको यहां भी, गुथरी भी बड़ा चालाक आदमी था दोस्तों, गुथरी का प्रयोग। तो आइए देखते हैं दोस्तों गुथरी का प्रयोग क्या था। आइए, गुथरी ने अपना प्रयोग अपने सहयोगी हॉर्टन, दोस्तों हॉर्टन, हाँ हॉर्टन, जैसे टन होता है मेट्रिक टन एंड ऑल दैट,
हॉर्टन के साथ मिलकर दोस्तों बिल्लियों और खरगोशों जैसे जानवरों पे किए दोस्तों, बिल्लियों एवं खरगोशों जैसे जानवरों पर किया अगला दोस्तों, इसीलिए गुथरी के प्रयोग को दोस्तों, गुथरी के प्रयोग को गुथरी हॉर्टन प्रयोग कहते हैं दोस्तों, गुथरी हॉर्टन देखेंगे। इसीलिए दोस्तों दो लोगों के होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसीलिए गुथरी के प्रयोग को गुथरी हॉर्टन प्रयोग कहते हैं दोस्तों, गुथरी हॉर्टन प्रयोग कहते हैं। और अब दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जैसा आपने देखा है, क्या ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है दोस्तों, पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है दोस्तों। जो मेन बात थी वो दोस्तों, जैसा आप खुद भी समझ गए हैं, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा बोला भाई, अब इसको आप थॉर्नडाइक से बेहतर समझ पाएंगे। क्या भाई, थॉर्नडाइक बिल्ली को रोटी क्यों देता है, क्योंकि वो चाहता है कि रोटी वह इनाम है जिसके चक्कर में बिल्ली, पिंजरा क्या है दोस्तों, उद्दीपक है, बोलना क्या है, अनुक्रिया है। पर क्यों, क्योंकि बिल्ली को लालच है किसकी, भोजन पाने की। लेकिन दोस्तों हमारे अभी भी आपने देखा कि दोस्तों गुथरी ने क्या कहा कि भैया पुरस्कार के बगैर भी लोग सीखते हैं। अब वही बात है भाई कि अब हमको एक आदमी मारने के लिए दौड़ाया है, लाठी लेके दौड़ा आ रहा है, तो भैया उसका लाठी लेके दौड़ना उद्दीपक है, और डर के मारे उल्टे पांव भागना हमारी क्या है, अनुक्रिया है। अब यहाँ थोड़ी बोलेंगे यार पहले 2 लाठी मारो, मुझको चाय पानी दो तब भागूंगा, तो इससे यहाँ बिना पुरस्कार की अनुक्रिया होगी, उद्दीपक आ जाए फटाफट अनुक्रिया होगी। इसलिए दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्या गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार को कोई भी महत्व नहीं दिया है दोस्तों। और अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों क्या, गुथरी का प्रयोग दोस्तों, लास्ट पॉइंट। यस, आइए हम गुथरी के प्रयोग को लेंगे दोस्तों, और फिर से एक बार समझाऊंगा, इसे मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, पहले एक बार गुथरी का प्रयोग देख ले, मैं स्क्रीनशॉट ले ले फिर आगे चला जाएगा। यस, आइए इसको। अब दोस्तों गुथरी का थोड़ा प्रयोग देखिएगा, गुथरी का प्रयोग दोस्तों, गुथरी का प्रयोग तो दोस्तों, प्रयोग में जिसे आप गुथरी हॉर्टन प्रयोग भी कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब दोस्तों देखिए, पिंजरा वैसे ही है, देखिए दोस्तों मान लीजिए इसे पिंजरा मान लीजिए, मेरी मैथ बहुत खराब है इसलिए सर्कल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मान लीजिए दोस्तों यह पिंजरा है, थॉर्नडाइक से थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसमें एक अंतर है गाइस, क्या देखिए, जैसे इसमें दोस्तों कई बिल्लियां हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये सारी बिल्लियां हैं, कुल 8। जैसे थॉर्नडाइक के पिंजरे में दोस्तों सिर्फ एक बिल्ली थी, बहुत मजा आएगा, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। मान लीजिए मैं इसे C1 कहता हूं, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ये दोस्तों अलग अलग बिल्लियां हैं दोस्तों। अब गेस करिए, यहां पे दोस्तों गांव में आपने खूंटा सुना होगा, खूंटा जिससे हम गाय वाय को बांधते हैं दोस्तों, एक डोरी लगा के बांधते हैं दोस्तों। यहाँ एक पोल टाइप है, मान लीजिए खूंटा टाइप है, जिसमें दोस्तों पोल में कई छेद बने हुए हैं, जिसमें बिल्ली हर एक खाने में दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं, एक बिल्ली है, तीनों नाम आप यहां से समझ जाएंगे, हर एक खाने में एक बिल्ली खड़ी है दोस्तों। और बिल्ली की रस्सी को, ये जो पोल जिसमें होल है दोस्तों, जो छेद है, उसमें रस्सी को डाल को सिर्फ उस पार किया गया है, मतलब एक छेद से दूसरे छेद में किया गया है,
लेकिन बांधा नहीं गया दोस्तों। पर यह बात आपको पता है बांधा नहीं गया है, गुथरी को पता है, हम भाई बिल्ली को थोड़ी पता है कि मैं खुली हूं। अब दोस्तों होता क्या, ध्यान सुनिएगा, बिल्ली आराम से, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, एक तो पिंजरे में बिल्ली को ले जाकर रखेंगे, बिल्ली वैसे ही डर जाए, क्या पता यार मेरे को मारने पीटने का कुछ प्लान हो। दोस्तों हुआ क्या कि अचानक एक गोली के चलने की आवाज आती है, धाए से, गोली के चलने की आवाज आती है, धाए। तो ये धाए की जो आवाज है यही दोस्तों क्या है, उद्दीपक है। पर अब ध्यान सुनिए दोस्तों, इधर चारों तरफ दोस्तों भागने का रास्ता है, मतलब आप समझिए, मतलब ये बिल्ली चाहे तो यहां से निकले, यहां से भागे, समझिए दोस्तों, ये बिल्ली यहां से निकल के आए फिर यहां से भागे, अभी आप समझ जाएंगे, ये बिल्ली यहां से निकले फिर यहां से भागे। दोस्तों जैसी धाए की आवाज होती है, तो ये बात वही बात है ना, यह गुथरी जानता है प्रयोग है, आप जानते हैं प्रयोग है, बिल्ली थोड़ी, उसको लगा क्या पता मेरे को गोली मारने का प्लान हो। इसलिए दोस्तों बिल्ली फटाक से देखिएगा कैसे भागती है, ये देखिए सीधा भागती दोस्तों, देखिए आइए, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्ली दोस्तों सबसे जो सबसे नजदीक का रास्ता है दोस्तों। अब सोचो बिल्ली यार हमारी जान, भाई कोई हमको लाठी मारने के लिए दौड़ा रहा है, तो अपन घूम घूम के क्यों भागेंगे यार, अपन तो सर पर भागेंगे जिससे उससे बहुत दूर निकल जाए दोस्तों। इसलिए क्या हुआ कि सबसे नजदीकी, क्या नजदीकी रास्ता, और यही है दोस्तों क्या, अभिगम का समीपता का सिद्धांत। क्या कि सारा रास्ता खाली होने के बावजूद भी बिल्ली सीधा भागती है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, और सीधा यहां से कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। घूम घूम के बिल्ली यार, तो उसे लग रहा है कि मैं मरने वाली हूं, तो वो घूम घूम के क्यों बाहर जाएगी, पहले तो वो उस परिधि से दूर जाना चाहेगी जहां उसकी जान खतरे में है। और यह दोस्तों अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, समीपता का। दोस्तों एक एक करके नाम बता रहा हूं। अब दूसरा दोस्तों, थर्ड, गुथरी ने फिर से उसे देखा बिल्ली सीधा यूं भगी, पहली बार उसने फिर से बिल्ली को रखा पिंजरे में, फिर से बिल्ली सीधा भगी, फिर उसने रखा दोस्तों, ऐसा उसने दसियों बार किया, और हर बार बिल्ली वैसे ही भागी जैसे पहली बार भागी थी, अर्थात इसमें कोई त्रुटि प्रयास नहीं हुआ, जैसा 10वीं बार उसने सीखा वैसा ही उसने पहली बार सीखा दोस्तों। और यह कहलाता है क्या, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। और अगला गाइस नेक्स्ट, अब आप जरा सोचिए दोस्तों, SR, अभी आपका तीसरा नाम बाकी है, कौन सा, SR एसोसिएशन दोस्तों, जिसे आप कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य। अब जरा सोचिए गाइस, यहां उद्दीपक धाए की आवाज से बिल्ली का भाई, उद्दीपक धाए की आवाज क्या है, S है, और पिंजरे में से भागना मेरे बच्चों क्या है, R। तो बिना कोई भोजन दिए ही SR आपस में जुड़ गए हैं, मतलब जब भी धाए की आवाज होगी बिल्ली सरपट भागेगी। इसके लिए रोटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम में पुरस्कार अगर ना भी मिले तो भी बंदा सीखता है। गाइस यह रहा तीनों नाम, मुझे एक बार कंफर्म करें। हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए, एक बार कंफर्म किया जाए। यस लेट्स गो, यस आई, आपके कंफर्मेशन चाहता हूं दोस्तों, मुझे कंफर्म करें क्या हम समझ गए हैं। यस आई, लेट्स गो, ओके कंफर्म किया जाए, सभी दोस्तों भाई यस करें। हाँ सर आपकी बात को समझ गए हैं। अभी दोस्तों मैं और समझाऊंगा। अब दोस्तों एक बार शुरू से, अब एक बार मेरे बच्चों शुरू से देखिए तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैं स्लाइड को पीछे ले जा रहा हूं दोस्तों, शुरू से आ रहे हैं, शुरू से, एकदम शुरू से देखिए, हल्का सा रिपीट करता हूं दोस्तों। देखिए पहला, एडविन रे गुथरी, परिचय दोस्तों क्या है, निवासी कहां के थे, अमेरिका के दोस्तों। पुस्तक दोस्तों पहेली बक्से में बिल्लियां, अभी वहां थोड़ा और बाकी है बताऊंगा दोस्तों। पहेली बक्से में बिल्लियां, प्रमुख सिद्धांत दोस्तों अधिगम का समीपता का सिद्धांत, ये पार्ट एकदम क्लियर है। और फिर अब मैं चलूंगा बेटा आगे। हम अगला, एडविन रे गुथरी ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है जिसके निम्नलिखित नाम है। पहला, अधिगम का समीपता का सिद्धांत। दूसरा, एक ही बार में सीख लेने के कारण एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत। तीसरा,
उद्दीपक अनुक्रिया बिना पुरस्कार के ही आपस में जुड़ गई है। तो जब भैया उद्दीपक अनुक्रिया ही तो आप जोड़ना चाहते हो, भाई कहने का मतलब क्या है कि आप उद्दीपक अनुक्रिया ही तो जोड़ना चाहते हो, जब ये बिना पुरस्कार के जुड़ गया है तो क्या जबरदस्ती पुरस्कार दोगे? ये कह रहा है क्या? उद्दीपक अनुक्रिया साचर का सिद्धांत दोस्तों, इसे एसआर एसोसिएशन कहते हैं। और आगे चलेंगे इसको नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, प्राणी अधिगम के दौरान उसी विकल्प या क्रिया को वरीयता देता है जो उसके सबसे नजदीक होती है, इसे हम दोस्तों समीपता का सिद्धांत कहते हैं। फिर क्या कहा गया है? जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है दोस्तों, कई परिस्थितियों में, मैंने क्या बोला कि आप डूब रहे हैं, कोई आपको लठियाने के लिए दौड़ा रहा है दोस्तों, तो ऐसे में आदमी क्या करेगा दोस्तों? वह तुरंत एक ही बार में भाग लेगा। कह रहा है क्या? जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो त्रुटि एवं प्रयास का नियम दोस्तों, मतलब उसने थॉर्नडाइक, अब समझते जाइएगा, उसने थॉर्नडाइक के दो नियम को गलत कर दिया। कौन? त्रुटि और प्रयास का नियम और पुरस्कार का प्रभाव वाला नियम। क्या कह रहा है? जब बिना, इसलिए उसने कहा दोस्तों जब एक ही बार में अधिगम हो जाता है तो थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम गलत है। जब बिना पुरस्कार दिए भी अधिगम हो रहा है तो पुरस्कार देने की जरूरत ही क्या है? अर्थात अगर बिना पुरस्कार के भी उद्दीपक से अनुक्रिया, देखिएगा जी भाई, एसआर एसोसिएशन जुड़ गई है तो उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ दिया जाए, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य। अतः थॉर्नडाइक का प्रभाव दोस्तों, भोजन क्या है? भोजन वह प्रभाव है, थॉर्नडाइक का तीसरा नियम, भोजन वह प्रभाव है जिसके लालच में बिल्ली बेचारी दरवाजा खोलती है, और अगर वह बिना भोजन के करती है दोस्तों फिर पुरस्कार देने की या प्रभाव के नियम की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। आगे चलेंगे इसको। आगे गुथरी का प्रयोग। गुथरी ने अपना प्रयोग अपने सहयोगी हॉर्टन के साथ मिलकर बिल्ली और खरगोशों जैसे जानवरों पर किया। दोस्तों हंसी आ गई, थोड़ा सा और भी कवर करना है इसमें, इसलिए गुथरी के प्रयोग को गुथरी हॉर्टन प्रयोग कहते हैं। गुथरी देखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गुथरी एकमात्र, जैसा आप देखिए दोस्तों, मेन मोटो क्या है कि त्रुटि प्रयास गलत है, प्रभाव का नियम गलत है, लालच देकर, पुरस्कार देकर आप अधिगम नहीं करवा सकते, क्योंकि अधिगम बिना पुरस्कार और लालच के भी होता है। आइए देखते हैं। आइए, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक, दोस्तों ये बहुत बार आया है, आप यूपीटीटी देख लीजिए, सुपर टीटी देखो आप, यूपीटीटी में 6-7 बार आया है। क्या? एकमात्र मनोवैज्ञानिक दोस्तों, मात्र मनोवैज्ञानिक जिसने अधिगम में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया दोस्तों, यही से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और वह कौन है? हमारे गुथरी साहब हैं। आइए आगे चलते हैं इसको। यस, और अब दोस्तों देख सकते हैं प्रयोग। अब गाइस हुआ क्या, यह प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। हंसी आ गई दोस्तों। हुआ क्या कि दिमाग सटका किसका? गुथरी का। उसे लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं है, समझते जाइए दोस्तों, जो खरगोशों वाली कहानी बता रहा हूं दोस्तों, गुथरी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्लियां ज्यादा फ्रैंक होती हो प्रयोग में, और वो इस प्रयोग को ज्यादा बेहतर समझती हो, इसलिए जानबूझकर थॉर्नडाइक बिल्ली यूज करता हो। इसलिए दोस्तों उसने प्रयोग में और निष्पक्ष परिणाम लाने के लिए उसने बिल्ली को हटाकर खरगोश को रख दिया दोस्तों, फिर भी परिणाम वही आया। तब दोस्तों उसने कहा कि इससे जानवर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और तब सिद्धि हुई किसकी दोस्तों? अधिगम के समीपता के सिद्धांत की, अधिगम के एकल प्रयास के सिद्धांत की, और दोस्तों लास्ट में सिद्धि हुई किसकी? अधिगम के दोस्तों किसका? एसआर एसोसिएशन की। गाइस एक बार कंफर्म करें, दोस्तों लास्ट में नोट में लिख रहा हूं, नोट एक बार देख लेंगे। यस, नोट आई, इसको नोट आई, यस एक बार देख लें फिर आगे चला जाए। यस, पहले भी हो चुका है। ये नोट थॉर्नडाइक के ही तरह गुथरी के प्रयोग वाले बक्से को भी, प्रयोग वाले बक्से को भी पहेली बक्सा या पजल बॉक्स कहते हैं दोस्तों। ये मैंने ले लिया क्या कि थॉर्नडाइक की ही तरह दोस्तों गुथरी के प्रयोग वाले बक्से को भी पजल बॉक्स या पहेली बक्सा कहते हैं दोस्तों। बताएं मेरे बच्चों, अब मैं आपके कमेंट लूंगा, आप मुझे बताएं कैसा लगा दोस्तों। यस, लेट्स गो।
यस, ओके, राइट, यस। मैं दोस्तों थोड़ा आपके कमेंट ले रहा हूं, बताएं कैसा समझाया मैंने। यस, यस, बहुत गुड मॉर्निंग सर, उपासना। यस, यस सर। अंकिता विजय जूनियर सुपर टीटी, बेटा देखो अक्टूबर या नवंबर में शायद शेड्यूल तो है। आइए, आइए, यस, आइए, यस, आइए, यस। नहीं बाबू, सीटीटी की भी क्लास है आज, सीटीटी की भी डेमो लगी है दोस्तों, सीटीटी की भी डेमो लगी है मेरे बच्चों। यस, आई, बिल्कुल सर, चल, यस, 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 नोट, बिल्कुल। अंतिमा यादव, बिल्कुल सही दोस्तों। संदीप द्विवेदी यूपीटीटी ओल्ड बैच। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टार्ट से ही चल रहा है भाई, स्टार्ट से ही चलेगा, बिल्कुल स्टार्ट से ही चलेगा। चलिए गाइज, कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दोस्तों, और बताते रहेंगे कैसा रहा क्लास। कल गाइज इसी टाइम पे फिर लागू होगा, और कल दोस्तों ध्यान रखेंगे